आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का क्या हाल होता है। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनका चयन होगा और वे अपनी जिंदगी बदल सकेंगे। लेकिन जब धांधलियां सामने आती हैं तो उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में MPPSC परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने एक बार फिर से सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली की कहानी को उजागर किया है। ये मामला तब चर्चा में आया जब प्रियंका कदम, जो दिव्यांग कोटे से चयनित हुई थी, डीजे फ्लोर पर नाचती हुई नजर आई। ये कोई अकेला वीडियो नहीं था। सोशल मीडिया पर उनकी दौड़ने, भागने और डांस करते हुए कई वीडियो वायरल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि दिव्यांग कोटे से चयनित एक उम्मीदवार ऐसा कैसे कर सकता है। प्रियंका ने अपनी बात रखते हुए एक्सरे रिपोर्ट पेश की और कहा कि उनके दोनों पैरों की हड्डियां खराब हो चुकी हैं और उनके पैरों में रॉड डाली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगता का मतलब केवल व्हीलचेयर पर बैठना नहीं होता, बल्कि पेन किलर लेकर भी वे अपने शौक को पूरा करती हैं। हालांकि इसके बावजूद ये घटना कई सवालों को जन्म देती है और जांच की मांग को बल देती है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा था। परीक्षा में नकल, साक्षात्कार में घोटाले और लोगों की जगह पर अन्य को बैठाना जैसे गंभीर आरोप थे। इस घोटाले में हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे और कई संदिग्धों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। इसके बाद 2021 में छत्तीसगढ़ PSC परीक्षा में भी पारदर्शिता पर सवाल उठे। टॉप 20 में से 17 चयनित उम्मीदवार ऐसे थे जो किसी नेता या अधिकारी के रिश्तेदार थे। इसने भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की। इन घटनाओं से साफ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। इन धांधलियों के कारण लाखों मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और उनका सपना टूट जाता है। ऐसे मामलों को देखकर ये समझना जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना कितना अहम है, ताकि सही उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके और समाज में विश्वास बना रहे। इस मुद्दे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।